आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सीधे अपने केस से और तकरीबन सुबह के 7 बजे से। तो स्वागत है जी हमारे एक और किसान लाइफ मिनी ब्लॉग। और हमारे खेतों में धनिया की फसल कटी पड़ी और अचानक से बादल निकल आए। उस टाइम की सिचुएशन केवल एक किसान ही समझ सकता है। और कल धनिया की कटाई करते टाइम मौसम गूगल पे देखा था, गूगल मौसम क्लियर दिखा रहा था और अचानक रात को इतने घने बादल छा जाएंगे ऐसा हमने सोचा नहीं था। बादलों को देखकर सुबह सुबह अपना मूड ऑफ हो चुका था। वो इसलिए कि अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है तो सीधा सीधा धनिया की फसल में 75 से 80% नुकसान हो सकता है। इसलिए धनिया की फसल बहुत ज्यादा रिस्की होती है। और इस साल ऐसे की सबसे बड़ी धनिया मंडी कुमराज में आप भाव देख सकते हो। तो मैं दूसरे खेत पर जाते जाते मौसम की सटीक जानकारी देने वाले सर देवेंद्र त्रिपाठी जी की वीडियो देखने लग जाता हूँ और इन्होंने बादलों को 99% खाली बताया है। तो फिर मैं गेहूं के खेत में आकर गेहूं में पानी चला देता हूँ और गेहूं की 2-3 क्यारियों में पानी करके सीधा घर आ जाता हूँ और घर के छुटपुट काम निपटा कर फिर से गेहूं के खेत पर आ जाता हूँ। और अब मुझे शाम तक गेहूं के खेत पर पानी फेरने नहीं आना था, फिर 5-6 क्यारियों में पानी करके सीधा धनिया के खेत पर आ जाता हूँ और खेत आकर बचे हुए धनिया की भी कटाई करने लग जाते हैं। और धनिया काटते काटते 12:30 बज चुके थे और इसी बीच भूख लगने भी लग चुकी थी। खाना पीना करके बचे हुए धनिया को भी निपटा देते हैं। लेकिन इसी बीच खुशी की बात यह है कि अब बादलों के बीच से धूप भी निकल चुकी थी। तो फिर मैं घर आ जाता हूँ क्योंकि राम प्यारी को पानी पिलाना था। तो मैं सबसे पहले एक एक करके सभी को पानी पिला देता हूँ, फिर नहा धोकर फिर से धनिया के खेत पे आ जाता हूँ। और 2 दिन पहले काटा था उसी धनिया का गंज लगाकर इकट्ठा करना था। इसी तरीके से गंज लगाकर इकट्ठा करना होता है। और धनिया को ग्रीन बनाने के लिए ना तो धनिया को ज्यादा दिन धूप में सुखाया जाता है, ना ही ज्यादा गीला धनिया को गंज में लगाया जाता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से ग्रीन धनिया बन पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राम।